यह कहानी एक साधु और एक युवा लड़के की है। एक दिन एक गांव के पास एक साधु कुटिया में ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक युवा लड़का आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। लड़के ने साधु से कहा, गुरुजी, मैं हर किसी की मदद करता हूँ, हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते और मुझे चोट पहुंचाते हैं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए लड़के को पास बिठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत दयालु और मददगार था। वह हर किसी की मदद करता, भले ही उसे तकलीफ सहनी पड़े। लेकिन लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाने लगे। कुछ लोग उसे मूर्ख कहने लगे और उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया। वह पास के एक साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात याद रखो, ज्यादा अच्छा मत बनो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बुरा बनो, बल्कि अपनी अच्छाई को इतना फैलाओ मत कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगें। वह व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हुआ और पूछा, लेकिन गुरुजी, अच्छाई करना तो धर्म है, फिर ऐसा क्यों न करूं? साधु ने उत्तर दिया, अच्छाई जरूर करो, लेकिन समझदारी के साथ। जो लोग सचमुच तुम्हारी मदद चाहते हैं, उनकी मदद करो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, उनसे दूरी बनाओ। हर जगह अपने आप को झोंक देने से लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे। लड़के का सवाल। लड़के ने कहानी सुनने के बाद पूछा, तो गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। अपनी अच्छाई का इस्तेमाल सही जगह और सही लोगों के लिए करो। अपनी ऊर्जा और समय को उन लोगों के लिए बचाओ जो वास्तव में इसके लायक हैं। लड़के ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपने गांव लौटकर साधु के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। पहले जहां वह हर किसी की मदद बिना सोचे समझे कर देता था, अब उसने देखना शुरू किया कि कौन उसकी मदद के योग्य है और कौन सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है। लड़के का परिवर्तन। एक दिन गांव के एक आदमी ने आकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो। पहले लड़का बिना सोचे समझे मदद कर देता, लेकिन अब उसने आदमी से पूछा, तुमने पिछली बार जो पैसा लिया था वह क्यों नहीं लौटाया? क्या तुमने फसल की देखभाल ठीक से की थी? आदमी पहले तो झेंप गया, फिर बोला, तुम सही कह रहे हो। पिछली बार मैंने लापरवाही की थी। इस बार मैं फसल पर ध्यान दूंगा। लड़के ने उसे पैसे देने से पहले यह सुनिश्चित किया कि वह वादा निभाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग यह समझ गए कि लड़के की अच्छाई अब उसकी कमजोरी नहीं रही। वह मदद जरूर करता था, लेकिन समझदारी और सीमाओं के साथ। साधु का आशीर्वाद। कुछ समय बाद लड़का दोबारा साधु से मिलने गया। उसने अपने बदलाव के बारे में बताया और साधु से कहा, गुरुजी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अच्छा बनने के साथ साथ समझदार भी बन गया हूँ। लोग अब मेरी अच्छाई का सम्मान करते हैं और मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है। अच्छाई बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर वह बिना विवेक के इस्तेमाल की जाए तो कमजोरी बन जाती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
लड़के ने साधु का आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। संदेश। इस घटना के बाद लड़का गांव के युवाओं को यही सीख देने लगा कि अच्छा बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को कमजोर मत बनने दो। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन समझदारी और सीमाओं के साथ। जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं, उनकी मदद करो। बाकी को उनकी गलतियों से खुद सीखने दो। इस तरह लड़के ने साधु की दी गई शिक्षा को न केवल अपने जीवन में लागू किया, बल्कि पूरे गांव को इसका महत्व समझाया। साधु के शब्द ज्यादा अच्छा मत बनो का असली अर्थ अब सभी को समझ में आ गया था। कुछ वर्षों के बाद उस लड़के ने अपनी समझदारी और साधु के मार्गदर्शन से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया था। गांव की समृद्धि। उसके व्यवहार ने गांव में एक नई सोच पैदा की। अब लोग समझ गए थे कि बिना सोचे समझे दूसरों पर निर्भर रहना गलत है। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियां समझनी शुरू कर दी। गांव में नई योजनाएं बनने लगीं, किसानों के लिए खेती में नई तकनीकें, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के साधन। लड़के ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उसने कहा, अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दें। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाए। साधु का अंतिम उपदेश। एक दिन साधु ने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे गर्व होता है। तुमने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदल दिया। यही सच्ची अच्छाई है। लेकिन याद रखना, जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना। लड़के ने साधु से पूछा, गुरुजी, संतुलन बनाए रखने का क्या मतलब है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, संतुलन का मतलब है कि तुम न बहुत कठोर बनो, न बहुत नरम। अच्छाई करो, लेकिन खुद को कमजोर न बनने दो। मदद करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। और सबसे जरूरी, खुद के लिए भी समय निकालो। साधु ने लड़के को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह अपना ध्यान छोड़कर अन्य जगहों पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाएगा। लड़के की विरासत। साधु के जाने के बाद लड़के ने उनकी शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह अब भी दूसरों की मदद करता था, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने में उनकी मदद करता। उसकी यह सोच पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लड़का अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सोच बन गया था। साधु का ज्यादा अच्छा मत बनो का संदेश उसके साथ हर जगह गया। उसने दिखा दिया कि अच्छाई का मतलब सिर्फ देना नहीं, बल्कि दूसरों को वह रास्ता दिखाना है जिससे वे खुद अपना जीवन संवार सकें। संदेश। अच्छाई वह है जो दूसरों को सहारा देने के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस दे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप समझदारी और संतुलन के साथ अच्छाई करें। लड़के की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में अच्छा बनना एक गुण है, लेकिन विवेक और संतुलन के साथ। बिना सोचे समझे अच्छाई कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन सही सोच के साथ की गई मदद दुनिया बदल सकती है। लड़के का नाम हुआ प्रसिद्ध। समय बीतने के साथ वह लड़का, जिसे अब लोग ज्ञानेश कहने लगे थे, पूरे इलाके में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसे देखने और उससे सीखने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसने अपने गांव को न केवल एक आदर्श गांव बनाया, बल्कि अन्य गांवों को भी सुधारने में मदद की।
ज्ञानेश ने साधु के दिए हुए उपदेश को पूरी तरह अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने गांव में शिक्षा और स्वावलंबन के लिए कई केंद्र खोले। वह हर किसी को यही सिखाता, अपनी समस्याओं को दूसरों पर मत डालो, खुद को मजबूत बनाओ ताकि तुम्हें मदद मांगने की जरूरत ही न पड़े, और अगर किसी की मदद करनी हो तो उन्हें समस्या का समाधान सिखाओ, न कि सिर्फ सहारा दो। साधु का पुनः आगमन। कई वर्षों बाद वह साधु फिर गांव लौटा। वह देखना चाहता था कि उसका वह शिष्य कैसा कर रहा है। साधु ने देखा कि पूरा गांव पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था, आत्मनिर्भर था और एक दूसरे की मदद करता था। साधु ने ज्ञानेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा दिया ज्ञान न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाया। तुमने साबित कर दिया कि सही सोच और प्रयासों से किसी भी समाज को बदला जा सकता है। ज्ञानेश ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब आपकी शिक्षा का ही फल है। आपने मुझे सिखाया कि अच्छाई केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जिसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह चमत्कार कर सकती है। ज्ञानेश का अंतिम निर्णय। समय बीतता गया और ज्ञानेश अब एक वृद्ध हो चला था। उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की भलाई और समाज की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उसने महसूस किया कि उसे अब अपने काम की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। एक दिन उसने गांव के सभी युवाओं और बुजुर्गों को बुलाया। वह सभा के केंद्र में खड़ा हुआ और कहा, मैंने अपने जीवन में साधु जी से जो सीखा उसे आप सबके साथ साझा किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप सब इसे आगे बढ़ाएं। मेरी शक्ति कम हो रही है, पर मेरी सीख और मेरे सपने अब आप सबके भरोसे हैं। युवाओं की शपथ। गांव के युवाओं ने ज्ञानेश को आश्वासन दिया, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, हम आपके द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलेंगे। हम इस गांव को और बेहतर बनाएंगे और आपकी विरासत को आगे ले जाएंगे। ज्ञानेश ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दें। अच्छाई का मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना। जो लोग आपकी मदद के लायक हैं, उनकी मदद करें, और जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। यही संतुलन जीवन को सफल बनाता है। साधु का आशीर्वाद। साधु, जो अब जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे, ने ज्ञानेश के कामों के बारे में सुना। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने ज्ञानेश को एक बीज के रूप में ज्ञान दिया था। उसने उस बीज को इतना सींचा कि आज वह एक विशाल वटवृक्ष बन गया है, जिसकी छाव में पूरा समाज फल फूल रहा है। ज्ञानेश का विदा लेना। कुछ वर्षों बाद जब ज्ञानेश ने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तो उसने गांव से विदा लेने का फैसला किया। उसने अपने शिष्यों और गांव वालों से कहा, मैं अब साधु जी की तरह कहीं और जाकर अपनी शांति तलाश करूंगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इस गांव और आप सभी के साथ रहेगी। गांव वालों ने उसे नम आंखों से विदा किया। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों को शांति और साधना में बिताने के लिए निकल पड़ा। ज्ञानेश की विरासत। ज्ञानेश के जाने के बाद भी उसका नाम और उसकी शिक्षा गांव और आसपास के इलाकों में गूंजती रही। उसकी बनाई योजनाएं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र लोगों को सशक्त बनाते रहे। उसके द्वारा लिखे गए विचार और साधु के उपदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गए। संदेश का प्रभाव। ज्ञानेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अच्छाई का असली मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों को सक्षम बनाना है।
और ज्यादा अच्छा मत बनो का मतलब यह नहीं कि आप कठोर बने, बल्कि यह कि आप अपनी अच्छाई को समझदारी और विवेक से उपयोग करें। ज्ञानेश की विरासत का भविष्य। ज्ञानेश की शिक्षा और उसका संदेश पीढ़ियों तक पहुंच चुका था और अब वह एक सामूहिक सोच और कार्य के रूप में लोगों के जीवन में आकार ले चुका था। उसकी विरासत न केवल उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रही, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर भी बदलाव की झलक दी। एक प्रेरणा की स्थायी शक्ति। ज्ञानेश की शिक्षा ने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा परिवर्तन केवल बाहरी मदद से नहीं आता, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और विवेक पर निर्भर करता है। उसकी बातों ने हजारों युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे खुद अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आत्मनिर्भरता की नई सोच। लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया था कि किसी भी समस्या का समाधान केवल दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं है। उन्होंने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर अपना जीवन बेहतर बनाने की ठानी। वर्ग, जाति और सांस्कृतिक सीमाओं से परे ज्ञानेश की शिक्षाएं समाज की हर वर्ग, जाति और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठ गईं। उसकी सीख ने जातिगत असमानता और गरीबी के खिलाफ एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में समता और सहयोग की एक नई संस्कृति विकसित हुई। 2 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शामिल। ज्ञानेश की शिक्षाएं अब सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी इसे पढ़ाया जाने लगा। समाजशास्त्र, मानविकी और प्रबंधन के विद्यार्थियों ने उसे अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया। सिखाई गई नई अवधारणाएं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने उसकी शिक्षाओं को मानविकी, पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़ी नई परियोजनाओं में शामिल किया। आत्मनिर्भरता पर केंद्रित शोध। कई शोध संस्थानों ने ज्ञानेश की विचारधारा पर गहराई से अध्ययन किया। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से नए कार्यक्रमों, शोध और सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। 3 नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा। ज्ञानेश की शिक्षाओं ने नए सामाजिक नवाचारों और परिवर्तन की नींव रखी। उसकी जीवन यात्रा ने लोगों को यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान बड़े-बड़े कार्यक्रमों या योजनाओं से नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर बदलाव लाने से आता है। सामुदायिक विकास परियोजनाएं। उनके विचारों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और एनजीओ को प्रेरित किया, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जलवायु संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया। विवेकपूर्ण नेतृत्व और छोटे-छोटे परिवर्तन। उसकी शिक्षा ने दिखाया कि बड़े बदलावों की शुरुआत कभी-कभी छोटे कदमों से होती है। उसके बताए मार्गदर्शन से कई नवप्रवर्तकों ने प्रभावी समाधानों की दिशा में काम करना शुरू किया। 4 दुनिया को एक नई सोच देने वाला वैश्विक आदर्श। ज्ञानेश अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक आदर्श बन चुका था। उसकी शिक्षाओं ने लोगों को यह सिखाया कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि हर एक इंसान को अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। शांति और सहयोग की संस्कृति। उसकी शिक्षा ने समाज में सहअस्तित्व और सहकारिता की भावना को मजबूत किया। यह शिक्षा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के मुद्दों पर काम कर रहे लोगों के लिए प्रेरणा बनी। लोकल फॉर वोकल। ज्ञानेश की शिक्षाएं आज लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना और आत्मनिर्भर भारत जैसे विचारों के केंद्र में हैं। उसके बताए हुए रास्ते आज विश्व स्तर पर प्राथमिकता बन गए हैं। 5 समाज में स्थायी प्रभाव। ज्ञानेश की शिक्षाएं अब सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन को भी प्रभावित कर रही थीं। उसने यह सिखाया कि यदि हर व्यक्ति अपने विवेक और अच्छाई का सही उपयोग करता है, तो वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव भी ला सकता है। स्थिरता और समृद्धि की ओर। उसकी शिक्षाएं गांवों और समुदायों को टिकाऊ विकास के मार्ग पर ले गईं।
लोग अब प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने लगे। ज्ञानेश की विरासत का संदेश आज भी जीवित है। ज्ञानेश की कहानी और उसकी शिक्षाओं ने न केवल उसके गांव और क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। उसका संदेश सिखाता है कि जीवन में संतुलन, विवेक और अच्छाई का पालन करने से ही व्यक्ति न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होता है। एक स्मार्ट सोच और व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता। ज्ञानेश की शिक्षा ने लोगों को यह समझाया कि केवल दूसरों की मदद करने से ही स्थायी समाधान नहीं मिलते, बल्कि अपने जीवन को समझदारी और आत्मनिर्भरता से आकार देना जरूरी है। उसने बताया कि हम अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग कर अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। स्वावलंबन पर जोर। ज्ञानेश ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता से ही हमें सच्ची आजादी और आत्मसम्मान मिलता है। उसकी शिक्षाओं ने लोगों को यह प्रेरित किया कि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय की अहमियत। उसकी शिक्षाओं में विवेक ही सबसे बड़ी कुंजी थी। उन्होंने दिखाया कि सही समय पर सही फैसले लेने से व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। 2. सामाजिक उत्थान और परिवर्तन की दिशा। ज्ञानेश की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं। उनके सिद्धांतों के आधार पर लोगों ने अपने गांवों में बदलाव लाने की ठानी। साझा जिम्मेदारी का विचार। उसने लोगों को यह सिखाया कि सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास भी जरूरी होते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तो वह समुदाय का भला कर सकता है। नवाचार और सामूहिक पहल। उसके आदर्शों ने स्थानीय संगठन, एनजीओ और सरकारी योजनाओं को प्रेरित किया जो अब लोगों को सामाजिक मुद्दों के समाधान में मदद कर रहे थे। 3. आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की अनवरत यात्रा। ज्ञानेश की शिक्षाओं ने केवल भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं किया बल्कि उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक और नैतिकता की गहराई में भी झांकने का मार्गदर्शन दिया। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता और समाज सेवा का मेल व्यक्ति को भीतर से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उनकी शिक्षाओं ने आत्मा की उन्नति और साधना को महत्व दिया। नैतिक मूल्यों का संरक्षण। ज्ञानेश ने यह भी बताया कि अच्छे कार्यों को करना व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों में से एक है। उन्होंने यह सिखाया कि अच्छाई के लिए संघर्ष करना एक उदात्त उद्देश्य है। 4. सांस्कृतिक विविधता और एकता की सीख। ज्ञानेश ने दिखाया कि अच्छाई का संदेश सीमित नहीं होता बल्कि यह हर व्यक्ति और हर समुदाय में मौजूद है। उन्होंने यह सिखाया कि भले ही हमारी सांस्कृतिक विविधता हो लेकिन हमें एकता और आपसी सहयोग के बंधन में बंधकर काम करना चाहिए। विविधता में एकता। उनकी शिक्षा ने समाज में समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी सीख ने समाज को यह सिखाया कि भले ही हमारी जातियां, धर्म या सांस्कृतिक परंपराएं अलग हों, लेकिन हमें एक ही मानवता के बंधन में बंधकर काम करना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षाएं। उनकी बातें आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची अच्छाई वही है जो समाज के हर हिस्से को जोड़ती है, न कि विभाजित करती है। 5. जीवंत शिक्षा प्रणाली के निर्माण में योगदान। ज्ञानेश की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी व्यापक प्रभाव डाल रही थीं। उनकी सोच और सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधारों और बदलावों की प्रेरणा बने। समाजोपयोगी शिक्षा प्रणाली। उन्होंने यह दिखाया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समाज के उत्थान और विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। प्रेरक पाठ्यक्रम। उनकी किताबें और विचार पुस्तकों के रूप में शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाए जाने लगे। उनके आदर्शों ने नई पीढ़ियों को सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। 6. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ज्ञानेश का योगदान।
ज्ञानेश की शिक्षा वैश्विक स्तर पर न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि अन्य देशों में भी आदर्श बन चुकी है। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया के कई हिस्सों में बदलाव लाने का काम किया। ग्लोबल मोमेंटम, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर कई देशों ने स्वावलंबन, सतत विकास और मानव अधिकारों की दिशा में काम करना शुरू किया। उनकी शिक्षा ने यह सिखाया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग इस सिद्धांत को अपनाकर बेहतर समाज बना सकते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए जागरूकता, उनकी शिक्षा ने पर्यावरण, सामाजिक असमानता और न्याय के मुद्दों पर काम कर रहे संगठनों को नई ऊर्जा दी, जिससे वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव आया। 7. ज्ञानेश की जीवित प्रेरणा। आज भी हजारों लोग ज्ञानेश की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनकी किताबें, विचार और सीख आज भी युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्ञानेश की शिक्षाएं आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पहुंच रही हैं। कई डिजिटल पब्लिकेशन, सोशल मीडिया चैनल्स और ऑनलाइन फोरम्स पर लोग उनके विचारों को साझा कर रहे हैं। समय की कसौटी पर खरा उतरना, ज्ञानेश के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो बात समय की कसौटी पर खड़ी उतरे वही स्थायी प्रभाव छोड़ती है। अंतिम निष्कर्ष, ज्ञानेश की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में एक स्थायी बदलाव की ताकत रखती हैं। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर नई पीढ़ियां अपने जीवन में अच्छाई, विवेक और संतुलन लाने का प्रयास कर रही हैं। उनकी विरासत न केवल जीवित रहेगी बल्कि समय के साथ और भी अधिक फैलती जाएगी। अंतिम संदेश, अधिक अच्छा मत बनो बल्कि सही बनो। ज्ञानेश की कहानी से जो अंतिम संदेश निकलता है वह यही है कि हमें हमेशा दूसरों से तुलना करके खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी के सामने अधिक अच्छा बनने की बजाय हमें अपने भीतर सही और नैतिक रूप से सही बनने पर ध्यान देना चाहिए। एक अधिक अच्छा बनने की कोशिश क्यों? ज्ञानेश ने सिखाया कि अक्सर लोग दूसरों के सामने खुद को साबित करने के लिए अधिक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें असंतुलित और तनावपूर्ण बना सकता है। उन्होंने यह समझाया कि सही बनना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संतुलित और स्थिरता, सही बनना आत्मा की शांति और स्थिरता लाता है। जब हम सही बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे कार्य और विचार खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। वास्तविकता का अनुसरण, सही बनने का अर्थ होता है खुद के भीतर अच्छाई को उजागर करना, और यह हर स्थिति में स्थायी समाधान लाता है। अधिक अच्छा बनने की दौड़ में हमें कई बार केवल दिखावे की तरफ बढ़ना पड़ता है, लेकिन सही बनने से आत्मा को सुकून मिलता है। 2. अच्छाई और सही होने के बीच का फर्क। ज्ञानेश ने समझाया कि अधिक अच्छा बनने की बजाय सही बनने पर ध्यान देना हमें अंदर से मजबूत और स्थिर बनाता है। अधिक अच्छा बनने की कोशिश हमें दूसरों से अपनी तुलना करने पर मजबूर कर देती है, जबकि सही होना हमें अपने भीतर की अच्छाई को खोजने में मदद करता है। अच्छाई दिखावे की होती है। जब हम अधिक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर दिखावे और परंपराओं के दायरे में बंध जाते हैं। सही होना वास्तविकता की पहचान। सही बनने का मतलब होता है अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार में ईमानदार होना। इससे समाज में स्थायी बदलाव आता है। 3. सही बनकर दूसरों को प्रेरित करें। ज्ञानेश ने यह भी सिखाया कि जब आप सही बनते हैं तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षा यह थी कि हर इंसान अपने अंदर छिपी अच्छाई को खोजे और उस पर काम करे, ताकि वह अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। प्रेरणा का स्रोत बनना। जब आप सही बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपके कर्म, विचार और आचरण से प्रेरित होते हैं। वे भी सही बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक बदलाव की शुरुआत जब एक व्यक्ति सही बनने की राह पर चलता है तो वह समाज में बदलाव की शुरुआत करता है। सही बनने से ही आप दूसरों के जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। सच्चे अच्छाई की खोज। ज्ञानेश की शिक्षा ने हमें यह सिखाया कि अधिक अच्छा बनने की कोशिश करने की बजाय हमें सही बनने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्ची अच्छाई केवल दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे कर्म, विवेक और नैतिकता में होती है। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। सही बनने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। हमें अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होती है। दूसरों की मदद करना। सही बनने का मतलब होता है दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना और उनकी भलाई के लिए काम करना। 5. अंतिम विचार। ज्ञानेश की शिक्षाएं हमें यही समझाती हैं कि जीवन में अधिक अच्छा बनने की होड़ में खुद को खोना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें सही बनने पर ध्यान देना चाहिए। सही बनना आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है और यह समाज में स्थायी बदलाव लाने की शक्ति रखता है। अच्छाई की तलाश में अधिक बनने की बजाय सही बनने की यात्रा पर निकलें। यह यात्रा न केवल आपको सुकून देगी, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाएगी।